संदीप सोनी की गणित की कक्षा में आपका स्वागत है। देंगे कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 3.6 का प्रश्न क्रमांक पहले का पहला प्रश्न। प्रश्न है कि निम्न समीकरणों के युग्म को रैखिक समीकरण के युग्म में बदल करके हल कीजिए। युग्म है हमारे पास 1/2x धन 1/3y बराबर 2, ये पहला समीकरण है। और दूसरा है 1/3x धन 1/2y बराबर 13/6, समीकरण नंबर 2 है। ये दोनों समीकरण जो हैं वो रैखिक समीकरणों में बदलना है इन दोनों को, और हमें उन्हें हल करना है। किसी भी विधि से हल कर सकते हैं हम उसमें। तो सबसे पहले हम इन्हें मानक समीकरण में बदल लेते हैं। ax धन by धन c के रूप में इसे परिवर्तित कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, देखिए समीकरण 1 के दोनों पक्षों में सबसे पहले हम समीकरण 1 ले लेते हैं। समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 6 का गुणा करने पर, 6 कहाँ से है, 6 है 2 और 3 का एलसीएम, अर्थात ऊपर जो पहले वाले समीकरण में दोनों हरों में लिखी हुई संख्या जो है 2 और 3 है, दोनों का एलसीएम 6 है, उसका गुणा पहले हम दोनों पक्षों में कर लेते हैं। जब हम गुणा करेंगे तो 6 गुणित 1/2x धन 6 गुणित 1/3y बराबर 6 गुणित 2, पूरे में समीकरण में 6 का गुणा हो गया है। यहाँ पर 2 से 1 कट जाएगा, 6 3 बार, ये 3 से 6 कटेगा, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, समीकरण आ जाएगा 3/x धन 2/y बराबर 12। अब हम लेंगे अगला इक्वेशन जो हमें दिया गया है 1/3x धन 1/2y बराबर 13/6। इसमें भी वही करेंगे हम कि समीकरण 2 के दोनों पक्षों में 6 पुनः 6 का गुणा करेंगे। 6 का गुणा करने पर 6 कहाँ से है, तो 6 जो है वो 3, 2 और 6 का लघुत्तम है। तीनों का लघुत्तम निकालेंगे और उसका ही गुणा दोनों पक्षों में हम करेंगे। तो हमने यहाँ पर भी 6 का गुणा कर दिया है। समीकरण 2 में भी 6 गुणित 1/3x धन 6 गुणित 1/2y बराबर 6 गुणित 13/6, 3 से कट जाएगा, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, यहाँ 2 1 कम 2, 2 3 6, और ये 6 से एक बार 6 कट जाएगा। इस समीकरण प्राप्त हो जाएगा 2/x धन 3/y बराबर 13, समीकरण नंबर 4। हालांकि अभी भी ये समीकरण ax धन by बराबर c के रूप में नहीं है, इसीलिए हम इसमें और आगे से हल करेंगे। तो 3/x धन 2/y बराबर 12, ये समीकरण 3 हम पीछे से लाके लिख लेंगे यहाँ पर। अब बटे के रूप में लिखे हुआ है x और y, इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे हल करने के लिए, माना कि 1/x बराबर a तथा 1/y बराबर b, यानी दूसरे चरों को हम यहाँ मान लेंगे a और b के रूप में। तो पहला चौथे समीकरण से हमें प्राप्त हो जाएगा 2a धन 3b बराबर 13, इसका नाम हम दे दें पांचवा समीकरण। और तीसरे से हमें प्राप्त हो जाएगा 3a धन 2b बराबर 12, इसका नाम हम देंगे समीकरण 6। अब दोनों समीकरण हमें मानक रूप में प्राप्त हो गए हैं। इन दोनों को हम किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। तो समीकरण 5 और 6 को हम विलोपन विधि से हल करेंगे। विलोपन विधि से हल करेंगे तो विलोपन विधि 2a धन 3b बराबर 13 पांचवा समीकरण, 3a धन 2b बराबर 12 छठवां समीकरण, समीकरण 5 में 3 का और समीकरण 6 में 2 का गुणा करेंगे, यानी हम a के गुणांकों को बराबर बनाएंगे यहाँ पर दोनों समीकरणों में। इसीलिए पांचवें समीकरण में 3 का गुणा होगा और छठवें समीकरण में 2 का गुणा होगा। तो आइए गुणा करें। पांचवें समीकरण में हम 3 का गुणा कर देते हैं, तो 3 गुणित हो जाएगा 2a धन 3b बराबर 13, और छठवें में हो जाएगा 2 का गुणा, तो 2 गुणित कोष्टक के अंदर 3a धन 2b बराबर 12। पहले गुणा होगा 3 का गुणा ऊपर, तो 3 दूनी 6 धन 3 तिया 9, 6a धन 9b बराबर 13 तिया 39, इसका नाम हम दें समीकरण 7। 2 का गुणा अंदर होगा यहाँ पर, तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, यानी 6a धन 4b बराबर 2 12 दूनी 24, समीकरण नंबर 8। अब गुणांक बराबर हो गए a के, तो चिन्ह विपरीत करेंगे हम, इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, समीकरण 7 में से समीकरण 8 को घटाने पर घटाएंगे हम यहाँ पर, तो ऋण हो जाएगा, ये धन है तो ये भी ऋण हो जाएगा, और ये धन है तो ये भी ऋण हो जाएगा। तो 6 से 6 घटेगा तो 0 आ जाएगा यहाँ, 6a माइनस 6a यानी 0। 9 में से 4 घटेगा तो 9b धन 4 ऋण 4b बराबर होगा 5b बराबर 39 में से 24 घटाएंगे तो 15 आएगा।
b बराबर आ जाएगा 15/5। 5 का भी पक्षांतर हम कर लेंगे, 5 से 15 कट जाएगा, 5 एक कम 5, 5 तिया 15। b का मान हमें प्राप्त हो गया है 3। अब b के इस मान को हम किसी भी एक समीकरण में रख सकते हैं। तो हम समीकरण 5 में b का मान रखने पर, समीकरण 5 में रखेंगे b का मान। समीकरण 5 हमारे पास है 2a धन 3b बराबर 13। यहाँ हम b का मान रखें, 2a धन 3 गुणित 3 बराबर 13, 2a धन 9 बराबर 13। 9 का पक्षांतर करने पर 13 के पास जाएगा 9, यानी दाईं ओर जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, यानी 2a बराबर 13 ऋण 9, तो 2a बराबर आएगा 4, a बराबर 4/2। 2 का भी पक्षांतर हमने यहाँ कर लिया है, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। इस प्रकार a बराबर आ गया है 2। चूंकि 1/x बराबर a, जो हमारा समीकरण दिया था x के रूप में, इसलिए हम वापस आ जाएंगे। 1/x बराबर हमने माना था a तथा 1/y बराबर माना था b। तो अब a और b का मान लाकर हम यहाँ रखेंगे, तो यह जाएगा 1/x बराबर 2 और यहाँ जाएगा 1/y बराबर 3। या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/2 बराबर x को 2 के स्थान पर, 2 को x के स्थान पर लिख देंगे तो x का मान हो जाएगा 1/2। और यहाँ भी इसी तरफ इसमें भी ऐसे करेंगे, y को 3 के स्थान पर लिख देंगे, 3 को y के स्थान पर, यानी y बराबर 1/3। उत्तर हमारे पास आ गया है x बराबर 1/2 और y बराबर 1/3। समाप्त।